इंडिया से आए सभी एडवोकेट को पहले तो सर मतलब मैं अपने दिल की गहराई सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपको जो परसों 11 बजे आप सबसे बात हुई, आप सबने मेरा विश्वास, आप सबने मुझे विश्वास दिया और आप मेरे एक छोटे से बुलाने पे इतने कम समय में आप लोगों ने समय निकाला, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद मंच पे बैठे, क्योंकि मंच पे बैठे क्योंकि आप मनन मिश्रा सर हमारे सबके महान हस्ती हैं। लोग कहने को फेसबुक कुछ भी कहे, मेरा आने का सर मनन सर से उद्देश्य दो चीज़ था। पहले सर ये फेसबुक पे सर कोई कुछ भी लिखता है, उसको एक मुझे समाज में बताना था, वो इसलिए सर लिखते हैं क्योंकि उसमें पैसा मिलता है। तो सर जब एंटी एडवोकेट्स लिखेंगे तो आप देखिए वो रील खूब ज़्यादा वायरल होती है। अगर आप इसको गौर करिएगा, आप एडवोकेट के फेवर में लिखेंगे तो वो कम वायरल होगी, बट आप अगर एंटी एडवोकेट लिखेंगे, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी है तो उसमें एडवोकेट के खिलाफ अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो व्यूज़ बढ़ेंगे। क्योंकि बाहर की जो सर कंपनियां हैं वो सीधे सीधे आप पर अटैक सर कर रही है। वो क्यों कर रहे हैं सर कि जो आप गौर करिए, जो बाहर के व्यूज ज़्यादा जितने सर वो उनको मतलब नहीं अंदर क्या लिखा है, वो व्यूज़ पे पैसा देते हैं सर, वो व्यूज़ पे पैसा देते हैं। तो सर सबसे बड़ी समस्या हम क्या फेस करते हैं कि वो कुछ भी डाल दीजिए किसी के भी खिलाफ, क्योंकि दिक्कत क्या है सर, अमेरिका विदेशों की कंपनियां यहाँ की नहीं है और वहाँ का आप FIR भी लिखाते हैं, आप सब एडवोकेट्स जानते हैं, तो उसकी IP एड्रेस है बहुत से निकालने बहुत समय लग जाता है, तब तक क्या पता वो ID मिल जाए, मिले भी तो फर्जी ID में। तो आप हम सब डबल ग्रेजुएट है, एडवोकेट है, कोई भी चीज़ शेयर करें, किसी के बारे में बोले, कोई भी टिप्पणी करें, कम से कम उसकी बेसिक जानकारी तो रखें। एक समय हमारा था, हम जब पढ़ते हैं, मेरा 2015 का रजिस्ट्रेशन है, जब हम पढ़ते हैं एडवोकेट्स के बारे में, हम सब देखते हैं 1919 का वो किसान आंदोलन, मैं बात सुन रहा था, सब मीडिया बार बार सर से क्वेश्चन कर रही थी कॉकरोच पार्टी के बारे में, इस पार्टी के। मैं आपको बताऊँ, देश का सबसे बड़ा फसल, देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन जो दिल्ली में हुआ था, उसका नेतृत्व कोई कर रहा था तो एक एडवोकेट। हम किसान आंदोलन, हम सर कहाँ थे सर? भारत का पहला प्रधानमंत्री, भारत का पहला राष्ट्रपति, यूपी का पहला मुख्यमंत्री क्या था? वकील। पूरे विश्व में सर हिटलर से बड़ा तानाशाह कोई नहीं हुआ। अगर मेंबरशिप चली गई या चुनाव नहीं जीते तो कह रहे हैं सर बेकार। तो इससे आप सब डबल ग्रेजुएट कॉलेज के समझदार हैं, लोग भ्रम फैलाएंगे आपको। तो मैं पूरे देश के अभिभावकों से कह रहा हूँ कि मनन सर बहुत अच्छे आदमी, जितना मैं व्यक्ति जानता हूँ, मेरे हिसाब से मैं दिल से सर आपका बहुत जीवन बदल कर मेरी सांस रहेगी सर, मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं, बस दिल से सम्मान है। और इसलिए सर कि सर मैं आपको आज अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ सर। 2014 में मैं वकील बना, मैं बताऊँ मेरे फादर एडवोकेट थे, भी रिटायरमेंट के बाद मेरे घर में सब वकील है, क्योंकि घर में सब कोई पढ़ता नहीं तो सर कहते हैं वकील बन जाओ। अगर आपका गलत नहीं है सर, आप सर कितने बड़े वकील होंगे सर, लेकिन अगर आप घर में जाएंगे तो घर में इज्जत किसी वकील की नहीं है सर गलत नहीं कह रहा सर, कितने बड़े वकील होंगे सर, वकील की सर कितने बड़े वकील हो, चाहे कोई भी कितना बड़ा वकील हो, लेकिन घर में जवाबदार मतलब कुछ नहीं। तो सर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, 2014 में मेरी लखनऊ के पास टोल टैक्स पे गाड़ी हुई, समझिएगा, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ सर। मेरी गाड़ी लगी सर, मैं एडवोकेट नहीं था उसमें, मेरा 15% में लॉ स्टूडेंट था, क्योंकि घर में फादर एडवोकेट थे तो गाड़ी में आगे मुझे लोगों में एडवोकेट लिखा। तो टोल टैक्स में 5 रुपये का सर विवाद हुआ, मेरा ड्राइवर आज भी वही है सानू सर। तो सर आप फंसेंगे, 100 रुपये दिया, 95 रुपये टोल था, उसने कहा 5 छोड़ दो, उसने कहा तुम 5 छोड़ दो। इसी बात मैं गाड़ी में सोच, दोनों की लड़ाई हुई सर, लड़ाई हुई। जब तक मैं उठता हूँ सर तो मैं क्या देखता हूँ सर कि टोल प्लाजा के मालिक को 20 लोग मार रहे हैं। तो मैंने सानू से कहा तेरे रिश्तेदार है क्या? तो बोला नहीं। तो मैंने भाई क्यों मार रहे हो, मुकदमा हो जाएगा। तो बोले अरे वकील को मार रहे हैं, वकील को, हम कहीं पर ड्राइवर है, वकील नहीं है। सर समझिए सर, मैं बार काउंसिल का यूपी का चुनाव हुआ, आप सबके आशीर्वाद से यूपी के लोग जानते हैं, मैं यूपी में सबसे ज्यादा वोट पाया सर। मैंने मेरी पहली मीटिंग थी, मैंने सबसे पहले बोला क्षेत्रवाद, जातिवाद, मोहल्लावाद, इसको जिस दिन खत्म कर देंगे हम सिर्फ जात हमारी काला पड़ जाए, क्योंकि नेताओं को जरूरत नहीं पड़ती है। आप समझिए, नेताओं ने कभी ये नहीं सिखाया कि चौराहे में माल खाते रहो तो वहाँ बताते काला कोट में लड़ना, लेकिन वोट में जातिवाद, क्षेत्रवाद, मोहल्लावाद बताते हैं, ये हमारे दिमाग में भरा जाता है। और मैं आपको बताऊँ, मनीष सर से मेरा कोई परिचय नहीं था। मैंने 2019 में आपका एक वीडियो देखा, पहला वीडियो, जब से सर मैं आपका फैन हुआ, लोग आपको याद होना है तो मेरे पास सर आज भी वो वीडियो है सर। उस समय जब सरकार थी मुसलमान सरकार सर, इन्होंने मेडिकल काउंसिल खत्म किया, जब बार काउंसिल खत्म करती तो मनन मिश्रा ही ऐसे आदमी जिन्होंने सबसे पहले खड़े होकर उसका विरोध किया। आपका वीडियो आज मेरे फोन में ऐसे, मैंने पहला वीडियो आपको दिखाया, मैंने कहा बड़ा जिरार आदमी है, भाजपा का विरोध कर मतलब मैंने अपने वीडियो आज भी सर मेरे पास रखा है, रवि शंकर बाइक देना, आप सब पीछे खड़े हैं, तो उसमें बीच में एक आया था कि वकीलों का, हम आप ये सोचिए कि वकीलों के पीछे तो सब कौन रहता है। और अगर बात यहाँ पे मनन मिश्रा सर की नहीं, बात ये BCI की सीट है, आपके चेयरमैन है। अच्छा, एक तरफ हम कहते हैं कि
वकीलों को एक कोटा दे दिया, सीट दे दी जाए। जब वकील मंत्री बनाया जाता है या राज्यसभा बनाया जाता है तो हम कहते हैं तो बीजेपी का हो गया। हम अपना स्टैंड क्लियर नहीं, हमको क्या चाहिए। कहीं ना कहीं हम आप एक मांग चलती आ रही बहुत दिन से, मैं देखता हूँ कि वकीलों का एमएलसी देना चाहिए, वकीलों राज्यसभा देना चाहिए। जब राज्यसभा देते तो सर 14 साल का सर का टेन्योर है, दिक्कत कब हुई जब बीजेपी राज्यसभा। गलत तो नहीं कह रहे सर, वही है। तो हम आप एक बात इसको हमेशा सब जितने भी एडवोकेट्स हैं सब मेरे आप सब भाई हैं, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से जो आपके शॉर्ट नोटिस में सर एक आपसे हम लोग मन से निवेदन चाहते हैं, एक यूपी में बहुत अच्छा हम लोग आपका कार्यक्रम करना चाहते हैं। आज अपने भाषण में संग हम लोग को सबको दीजिए, सबको यही बता के लाए सर कानपुर आइए। बाकी सर जो सर इंडिया के भी जो भी एडवोकेट है, मेरा नंबर कभी किसी भी जिले में कहीं जरूरत पड़े तो मुझे आजमाइएगा, मैं आपके लिए 24 घंटा खड़ा रहूँगा, कहीं भी किसी को जरूरत पड़े। बाकी हमको कभी कोई दिक्कत होती है तो हमारी मदद में आपको एक किस्सा बताता हूँ। अभी गौतम बुद्ध नगर बाग में एक विवाद हुआ, वहाँ के अध्यक्ष ने मुझे फोन किया तो मेरी क्या हिम्मत थी, मैंने सर से रिक्वेस्ट की ना, तभी तो उसने मदद, सर ने हिम्मत की तभी तो मदद की। अच्छा होता क्या, बहुत से लोग सर से नहीं मिले हुए हैं। हाँ सर क्या है कि सर नोकिया देश के सबसे अच्छा फोन, लेकिन क्या है सर हम लोग की उम्र सर को थोड़ा गैप आ गया है, इसको भी सोचिए इस गैप। और मैं आपको बता रहा हूँ उस गैप को मैं खत्म करूँगा। मैं हमेशा सर का मैं जीवन भर में सर से कुछ नहीं चाहिए, मैं आज फिर कह रहा हूँ सर आप ऐसे हम लोगों को हाथ बना के रखिए, बस अधिवक्ताओं का हमेशा सम्मान जैसे आपने बचाया रखिए बस, और इस बॉडी को खत्म कर इस बॉडी को सर बचा के रखिए, क्योंकि अगर अधिवक्ताओं की आवाज़ ही नहीं रहेगी सर, अगर हम आज सोच के शराब का विरोध करेंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हम मनन मिश्रा का विरोध नहीं, बाहर पहुंचे इंडिया के चेयरमैन। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे पास काला कोट है, वकील जो बाहर बैठे थे सर, मैं रमन शर्मा को फोन किया, शाम को मेरा खाना है उसको, मैंने उसको यही समझाया, मैंने कहा तुम्हें मनन सर का विरोध करने की क्या जरूरत है, मैंने आपको बताऊँ शाम को उसने बुलाया घर, मैं अकेले जाऊँगा सर, सबको लेके नहीं जाऊँगा, यही मैंने उसको बताया। मैंने उसको ये बताया कि अगर तुम वकील हो तो हम भी वकील हैं, बस दिक्कत ये है कि हम 500 किलोमीटर दूर हो, तुम 200 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर। लेकिन सर ये आपको वचन देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमारे 5 लाख अधिवक्ता है और यहाँ पे तो इंडिया की है, आपकी एक आह्वान पे हम सब आएंगे। फिर जो आपके कम बुलाने पे सर वो भी आपके बुलाने के, तो मैंने जिद की, आप तो मना ही कर रहे थे, इतने आपके कम नोटिस कल परसों रात 11 बजे आपने कहा, और इतने लोग, और सर सबसे अच्छी बात जितने लोग सर आए हैं सर, मैं फेस से तो सबको जानता हूँ चूँकि यूपी के वकील हैं, मेरी यूपी के सर 90% वकील मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, अगर ये मेरा टैलेंट है किसी भी जिले में सर मैं बता दूंगा कि कौन मेरा है। आपके यहाँ सब घुस रहे थे तो मैंने कहा ये मेरा नहीं है, मेरा आदमी, ये सर दिमाग में है। तो सर मैं आपको बताऊँ कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी ये सब भैया आएंगे ना, तो अब बस अब ज्यादा समय नहीं है, सर का समय कीमती है सर, ये सब अपने पैसे से, अपनी गाड़ी से, अपने उससे आए सर, किसी ने सर मुझसे एक सिंगल चवन्नी नहीं दिया। मैंने कल सिर्फ 5 फोन किया सर, मैं इसलिए बताऊंगा सर, एक लालू भाई हैं, कहाँ गए सर, आप गोवा से आए हैं, कम से कम सर आप 50 आदमी लेके आए, ज़्यादा है 50 से 100 ज़्यादा है, गिन नहीं पाया सर, 150 लोग हैं सर, बैठिए सर, ये लालू भाई हैं। एक सर इस हॉल को सर एक एडवोकेट्स का माहौल है सर, यहाँ पे ना कोई जात है ना क्षेत्रवाद है, सिर्फ काला सिर्फ पूरा हॉल है, इसमें सर आपको हर जात के लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक जात के लोग हैं सर, यहाँ पे हर जात के लोग, यहाँ सर पंडित भी है, ठाकुर भी है, यादव भी है, मुसलमान भी है, मतलब ये एक असली एडवोकेट है सर। सर मेरा यूपी में एक कार्यक्रम था, मैंने सर एक चीफ जस्टिस से मैंने कहा एडवोकेट फॉर बेल नॉट फॉर जेल, तो सर ने कहा कि अगर आप अधिवक्ता की बेल लाएंगे तो मैं बेल करूँगा, क्योंकि अब ज़्यादातर बेलों में ये होता है कि इस जात के तो थोड़ा आप भी लोग बदलाव करें। आइए सर, आइए सर 2 मिनट सर, बस 2 मिनट, 2 मिनट सर। ओके सर, ये सचिन शर्मा जी हैं सर, और ये नितिन पाठक जी हैं, ये सर संबल चंदोसी से आए सर, ये अपने लोग लिखे हैं, अब क्वांटिटी नहीं बताएंगे सर, नाराज हो जाएंगे, गलत बताएंगे। सर यहाँ नरेंद्र शर्मा सर है नरेंद्र जी सर, ये हापुड़ में जिस समय आंदोलन उसमें आपने मदद की थी हम लोगों की सर, ये उस समय महामंत्री थे, इनको बताइए तुरंत आ रहा सर, आप अध्यक्ष जी का है सर, ये अध्यक्ष जी है सर, नाम बता दिए सर, सॉरी भूल जाते हैं, अमूल हक चाचा है, ये उस समय सर वहाँ पे अध्यक्ष थे जब हापुड़ में स्ट्राइक हुआ, मैंने थाने में बैठ के सर FIR लिखाई थी 27 इनके साथ बैठ हापुड़ में सर। यहाँ पे हमारे कानपुर वाले सर सभी है, किसी एक का परिचय करें, नाराज होंगे इसलिए किसी नहीं करें, तो सभी मेरे हैं। रविकांत भाई कहाँ है
सर ये रवि खान है, ये हाथरस बार में एडवोकेट है, ये करीब 30 आदमी लेके आया पूरा हाथरस से आया सर। और कोई अगर छूट रहा भाई नाराज ना होना, कोई छूट रहा है कहीं से बात चलो पंजाब वाले हरियाणा प्लीज सर आप लोग सारा पंजाब से है, कम से कम 50 सर जितने एडवोकेट है सब पंजाब के हैं। हरियाणा के मैंने कह दिया और कोई अगर भाई मेरे भूल ना हो तो कोई प्लीज बता दो, बाद में जो सर को मन खत्म हो जाएगा, बाद खाली बंदों का छूट गया। सर एक मिनट, सुमित भाटी जी का चले गए सर, सॉरी जीत प्रताप सिंह, जीत चौधरी सर। सर ये हमारे गौतम बुद्ध नगर से कल जो अध्यक्ष आए थे सर, इन्होंने संबंध बनाया सुमित भाटी जी ने, जो इन्होंने काम कहा था, जो मैंने आपसे आपने मदद की थी, यही है सर। जीत भाई प्लीज सर, ये दो लोग मेरा गाजियाबाद नोएडा संभालते हैं सर, ये भी सर 100 आदमी लेके आए। अगर काम को वाला किसी का नाम नहीं बताएंगे तो नाराज होगा, घर की बात है, 24 घंटा आप लेवल मैनेज करेंगे। और कोई अगर बच रहा हो प्लीज बता दो भाई। अनुपमा सक्सेना, ये सर गाजियाबाद बार की एडवोकेट है, भूल गया था मैं। और भी थे बाकी सर, धन्यवाद सर, बहुत समय लिया आपका बहुत धन्यवाद सर फिर से। अनुराग भाई अरे मामा खड़े हो जाओ, अरे मामा भी आ जाओ प्लीज प्लीज मामा एक मिनट प्लीज, एक मिनट राजू शर्मा मामा आ जाइए प्लीज, अरे आ जाइए प्लीज मामा। अरे राजू शर्मा मामा है हमारे गाजियाबाद में। राजू शर्मा मामा आ जाइए प्लीज। सर ये मामा आ चुके, मम्मी के भाई इसलिए यहाँ बैठा लो। आइए मामा, भैया नाराज मत हो ना, मम्मी के भाई इसलिए बैठा लिया, घर में खाना नहीं मिलेगा। ये आपकी मम्मी के भाई हैं, आप हमारे भाई हैं सर। और कोई अगर छूट रहा प्लीज, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, जो कल रात पापा की तबीयत खराब आपको बताया उसमें परेशान था, हो सकता है भूल लो, प्लीज अगर कोई छूट रहा हो तो प्लीज बता दो। 2 माह में सब समाहित हैं, 2 माह बाकी कानपुर से आए सभी लोगों को कह रहा है धन्यवाद सर। मनन सर प्लीज एक बार ताली हमारे अतिथि का आप सबों को मनन मिश्रा का प्रणाम और नमस्कार। सबसे पहले दिल से आपको धन्यवाद दूं कि आपने इतना कष्ट करके और ऐसे मौसम में भी, इतनी गर्मी में, आप लोग अनुराग जी के कहने पर हमारे समर्थन में दिल्ली बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक आए, पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सब हम लोग वकील हैं, समय मैं 2012 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हूँ। अब दिक्कत वहां नहीं है जिस आधार पर ये विरोध कर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे आने के बाद, जैसा कि अनुराग जी ने कहा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया खत्म हो गई, बहुत से काउंसिल खत्म हो गए, और उनमें कांग्रेस के समय से ही 2010 में मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आया था पहली बार, तो कपिल सिब्बल जी उस समय मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, उन्होंने एक कानून बिल पेश किया कि बार काउंसिल में सरकार के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, नॉमिनेटेड प्रतिनिधि रहेंगे। मैं उस समय सिर्फ सदस्य, मैंने इसका पुरजोर विरोध, मैंने कहा कि ये नहीं, ये चुनी हुई संस्था रहेगी, वकील
चुनाव में भाग लेंगे, वोट देंगे और उसी से राज्य बार काउंसिल बनेगी, उसी से बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनेगा। कोई सरकार का चुना हुआ नॉमिनी, सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारे संस्था में नहीं आएगा। बहुत लोगों मकसद था कि जो डिसिप्लिनरी केसेज होते हैं, अनुशासनात्मक जो कार्रवाई होती है, उनमें भी एक रिटायर्ड जज को या रिटायर्ड जो है सो ब्यूरोक्रेट को, IAS को उसमें बैठा दिया जाए और अपने मनोनुकूल निर्णय भी करा दिया जाए। वकीलों पे एक शिकंजा कसने का वो षड्यंत्र, लेकिन मैंने उसका पुरजोर विरोध किया और आप लोगों के समर्थन से मुझे पूरी सफलता उसमें मिली। पुनः एक बार प्रयास हुआ, जैसे जब मेडिकल काउंसिल खत्म हुआ, बाकी काउंसिल खत्म हुए, तो बार काउंसिल पर भी अटैक का एक सोचा गया, लेकिन बार काउंसिल को इसलिए नहीं छुआ गया कि सरकार ये जानती थी कि मनन मिश्रा वहां अध्यक्ष बैठे हैं और उनको वकीलों का पूरा समर्थन प्राप्त है। इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को छूने का मतलब है, राज्य बार काउंसिलों को छूने का मतलब है कि बहुत ज्यादा पूरे देश में एक आंदोलन फैल जाएगा। इसलिए आपकी बार काउंसिल, आपकी राज्य बार काउंसिल वो बच गई, बची हुई। वकीलों की संस्था में हम अपना फैसला खुद करते हैं। अब एडवोकेट के प्रोटेक्शन की बात है तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने, मैं बहुत दिनों से आवाज उठाता रहा हूं, लेकिन अभी इसी मानसून सत्र में करीब 15-20 दिन पहले हमने पार्लियामेंट में, संसद में ये आवाज उठाई कि एडवोकेट के लिए प्रोटेक्शन और किसी गलत केस में फंसा दिया जाए या उसके खिलाफ कोई आक्रमण हो, आघात हो, तो उस केस में कंपेंसेशन दिया जाए। मैंने ये बात ये संसद में उठाई है और मामला अभी लॉ कमीशन में पेंडिंग है, अगले सत्र में वो पास हो जाए। वकीलों के लिए सरकार ने मुझे सांसद, बीजेपी सरकार ने इसलिए बनाया कि मैं सरकार और वकीलों के बीच में एक कड़ी रहूंगा, एक पुल का काम करूंगा। वो काम मुझसे जितना बन पड़ता है मैं करता हूं। वकीलों के लिए मेडिक्लेम हो, वकीलों के लिए बीमा योजना हो, वकीलों के वेलफेयर के लिए, युवा अधिवक्ताओं के लिए एक स्टाइपेंड की व्यवस्था हो, इसकी बात हमने लॉ मिनिस्ट्री से बात करके और राज्य बार काउंसिलों के माध्यम से इसकी व्यवस्था करने के लिए एडवोकेट्स एक्ट में सुधार के लिए, उसमें अमेंडमेंट के लिए हमने वो प्रपोजल दे दिया। सरकार ने वो चीज मान लिया। इसी मानसून सत्र में वो पारित होना था, लेकिन मानसून सत्र आप लोग जानते हैं कि इतना डिस्टर्ब हुआ तो उसमें कोई काम ही नहीं होने दिया विरोधियों ने, तो इसलिए वो वैसे ही पड़ा है। अगले सेशन में, विंटर सेशन में वो पास हो जाए। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि एक साधारण घर का लड़का, एक मिडिल फैमिली के बैकग्राउंड से आया हुआ आदमी 14 वर्षों से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना हुआ है। ये वकीलों के लिए कुछ भी बोल देता है, लड़ाई लड़ जाता है, तो दिक्कत किनको है आपको बता दूं। जो ये एलिट क्लास के बड़े बड़े लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे बड़ा उनका ये है, लाखों रुपया खर्च करेंगे, जैसा कि अनुराग जी ने कहा, तुरंत लाइकिंग मिल जाएगी, तुरंत ये हो जाएगा। एक तो दिक्कत हमसे उनको है। दूसरी दिक्कत पॉलिटिकल जो हमारे ओपोनेंट्स हैं,
अब ये सीजेपी आ गई, इन लोगों ने जंतर मंतर पे बैठ के धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया, तो इनको लगा कि अब हमारा हालांकि जुरिस्डिक्शन नहीं है, अब हम आवाज उठाएंगे, कुछ सोशल मीडिया पे बकवास करेंगे, तो मनन मिश्रा जैसा भी आदमी वो भी कहीं इस्तीफा दे दे। उनको ये नहीं मालूम है कि मनन मिश्रा को यथार्थ में किस ढंग का समर्थन पूरे देश में। तो परसों इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने भी एक घेराव का, बार काउंसिल के घेराव का एक कॉल दिया। वो कॉल दिया, उसमें कितने लोग आए? 15 लोग आए। सोशल मीडिया पे जितना बकवास कर रहे हैं, उस कॉल में 15 लोग आए। उन 15 में क्या किया कि हमारा, क्योंकि पुलिस बहुत थी, लेकिन पुलिस को हमने मना कर रखा था, किसी वकील को छूना नहीं है, किसी वकील के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना है। उनका प्रदर्शन होगा, आप आएंगे, अपनी बात करेंगे, अपना मेमोरेंडम देके चले जाएंगे। लेकिन वो लोग यहाँ का ताला तोड़ दिए। ताला तोड़ के 15 वकील अंदर घुस गए, बिछावन मंगाया, बैठ गए कि हम अब यहीं बैठ रहे। ये सीजेपी वाले लोग थे, उनमें सारे वकील नहीं थे, ये भी आपको बता दूं, बाद में पता चला। वो 15 में 8 आदमी वकील नहीं थे, बाहरी थे। अब वो बैठ गए कि हम यहां से नहीं जाएंगे। नतीजा निकला कि 1-1:30 बजे रात में जब दिल्ली के वकीलों को जब बुरा लगा ये बात कि भाई ये सीजेपी हम लोगों के आंदोलन में और हम लोगों के मांगों के बीच में कहां से आ गई, तो दिल्ली के वकील यहाँ करीब सैकड़ों की संख्या में 1:30 बजे रात में आके मार पीट के उनको जिस ढंग से खदेड़ा। दिल्ली के वकीलों ने कहा कि ये हमारा आंदोलन है, ये हमारे परिवार की लड़ाई है, मनन मिश्रा से कोई विरोध है तो हम उनसे बात करके मिल बैठ के अपनी शिकायत दूर करेंगे, ये बीजेपी सीजेपी को नहीं आने देंगे। तो ये है रमन शर्मा जी, जो जिनके साथ आज खाने पे जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, रमन शर्मा जी दिल्ली बार काउंसिल में बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे वोट से इस बार चुनाव जीत के आए हैं। दिल्ली के एक जाने माने नेता हैं वकीलों के, उनका भी प्रदर्शन आया था। उन्होंने भी बहुत शांतिपूर्ण, बहुत प्रतिष्ठित ढंग से अपना प्रदर्शन किया, अपनी मांगे रखी, फिर कहा कि एक दिन, जिस दिन चेयरमैन साहब समय देंगे उस दिन हम लोग बैठेंगे, इन मांगों पर विचार विमर्श होगा, जितना भी होगा प्रोटेक्शन की बात, वेलफेयर की बात, उस पर हम लोग बैठ के, घर की बात है, हम लोग बात करेंगे। उनका प्रदर्शन अपना शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, उसके बाद वो चले गए। तो एक वकील रमन शर्मा जैसा आदमी और दूसरे ये सीजेपी वाले 2 बरस 3 बरस के कुछ वकील, और उसके बाद 8 उसमें गुंडे। इनको बैठ जाना था, मनन मिश्रा का इस्तीफा देना था। नतीजा निकला कि वही वकील दिल्ली के मार के खड़े हुए। परिवार की बात है, शिकायतें होती रहती हैं, हमसे भी, मैं भी आदमी हूं, इंसान हूं, गलती हमसे भी हो सकती है, कोई कमी हमसे भी हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमें कोई कमी नजर आ रही है तो मेरे लायक स्थिति आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे सब क्या चल रहा है, सब अनाप शनाप सब चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को छोड़िए, मैं फिजिकली आपके सामने वकीलों को आप लोग आए, बहुत धन्यवाद। कोई कमी बेसी हो गई हो, कोई किसी ढंग का कोई कसर रह गया हो, अगर किसी को कोई तकलीफ हुई हो, इतना तकलीफ झेल के इतनी दूर से आप आए हैं यहाँ, तो
मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आऊँगा उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले कानपुर में आऊँगा और आऊँगा अमरोहा भी आऊँगा। मैं उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ आधे से अधिक जिलों में मैं घूमूंगा। बस अनुराग जी भी हमारे साथ रहेंगे। फर्जी वकीलों के लिए भी कुछ किया जाए सर। बैठेंगे हम लोग, बात करेंगे उस पर। मैं उस पर लगा हूँ। FIR हुई तो है उनके खिलाफ, FIR हुई तो है काफी। भैया जितने भी हमारे कानपुर से मैं बता चुका हूँ, लेकिन बाहर से पंजाब वाले, हरियाणा वाले, अब उन्होंने भी एक बिच्छू का देना क्या है, आप नेट पे चेक करिएगा सर। वो बिच्छू सर डंक मारेगा, लेकिन जैसे उस परिसर के अंदर आ जाएगा तो उसका डंक अपने आप नीचे हो जाएगा। इन लोगों की ये इच्छा थी कि आपको दिखाना, इन्होंने मुझसे कल कहा था कि मैं तो हमने कहा परेशान न हो, जो हमको पहले समय मिल जाए 4 साल से हमको ही मिलेगा। सर वो बिच्छू नहीं है, अमरोहा की दरगाह है। बिच्छू पूरी दुनिया में कहीं से भी लेकर आ जाइए, बिच्छू उस दायरे में आने के बाद में डंक नहीं मारेगा। हजरत शाह विलायत साहब 1348 में अमरोहा आए थे और अमरोहा नाम उन्हीं ने दिया था। उन्हें एक आप दिखाई दिया था कि आप ऐसी जगह जाकर रुके जहाँ पर आम और रोहू हो, तो उससे अमरोहा हो गया नाम। मैं सर उनकी 21वीं पुश्त हूँ, उनकी औलाद में से हूँ मैं। ये यूट्यूब पर देख लेना, सर्वर ब्लॉग पर, सर्वर ब्लॉग मेरा ना वहाँ से यार। रोक पांडे मनन मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। रोक पांडे मनन मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। रोक पांडे मनन मिश्रा जिंदाबाद। भैया सर शर्मा कुंजला शर्मा एडवोकेट रमन सर, ये रमन दीक्षित बहुत अच्छे आदमी सर, नितिन भाई एक बार सर एक शर्मा भैया आप सर्वर ब्लॉग है सर। आगे को तो पहुंचो, आगे को उधर पहुंचो, आगे को पहुंचो तभी तो आओगे। हम कराएंगे सबसे भैया पहुंचो आप, शर्मा जी उधर को पहुंचो। बढ़ते जाओ भाई, आप बढ़ते हो प्लीज 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 आप एक-एक करके आराम करके सर हम बाद में देखेंगे। फोन सामने फोटो मिल जाएगी। एक फुट का भाई पहुंचो सर, वो जगह 1 फुट सबसे 1 फुट दूर है सब लोग, सबसे 1 फुट दूर है। अभी कहाँ हुआ? मेरा नाम इधर से लीजिए हाँ आ जाओ। एक लूँ बस ठीक है बस हो गया। भाई जल्दी करो भैया, बाहर चलते हैं, बाहर गेट पे खिंचाते फोटो। बाहर हो जाए अपने ग्रुप का तो ले लो, अपने ग्रुप का लो। हाँ सर भाई इधर आओ।